Hey guys, welcome to C++ tutorials, and in this video we're gonna cover introduction about C++, what is C++, C++ basics, character set of C++, tokens in C++, keywords। सो बेसिकली ये सब क्या है, आज हमारे पहले ट्यूटोरियल का इस पहला वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट बिगिनर्स के लिए गाइस। अगर आपको कुछ भी नहीं आता C++ है क्या, किस तरह से कोडिंग करेंगे, एडवांस लेवल में किस तरह से आप सॉफ्टवेयर क्रिएशन कर सकते हो, हम लोग जीरो टू हीरो लेवल तक जाएंगे। एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आज की पहले वीडियो में, और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जो भी करूंगा। आप लोगों को बस कॉपी पेन अगर है तो आप अगर कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, एंड अगर आप इसकी नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स को। सो हम कवर करते हैं व्हाट इज C++। सो बेसिकली C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो नाम से ही पता चल रहा है C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई है। सो आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। सो हाई लेवल लैंग्वेज इट मींस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज एग्जांपल इज पाइथन, HTML एंड मैनी मोर। C++ was developed at AT and Bell Laboratories in early 1980s by Zarnes Strostrup। C++ को AT and Bell Laboratory में 1980s में बनाया गया था ज़ारने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा। एंड क्यों बनाया गया था? क्योंकि पहले से C लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें कुछ लैक हो रहा था एंड उसमें कुछ फीचर्स इन्हें ऐड करने थे। सो इन्होंने किया क्या कि C++ जो लैंग्वेज था, इंक्रीमेंट भी बोला जा सकता है। किया क्या इन्होंने कि ज़ारने स्ट्रोस्ट्रप ने कि C लैंग्वेज जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसमें जितनी भी कमियां थी उन्हें फुलफिल करने के लिए Simula67 एंड ओप्स के फीचर्स को ऐड करके C++ क्रिएट कर दिया इन्होंने। सो बेसिकली यहाँ पर इस सेंटेंस में यही लिखा हुआ है, ही फाउंड C lacking for simulations and decided to extend the language by adding features from his favorite language Simula67। इन्होंने क्या क्या C को C में जितने भी vulnerabilities लैकिंग बग्स थे उन्हें फिक्स करा एंड Simula67 को ऐड करा। एंड Simula67 क्या है? Simula67 was one of the earliest object ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो Simula67 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि OOPS को सपोर्ट करता था। ज़ारने स्ट्रोस्ट्रप called it C with classes originally. The name C++, pronounced C++, was coined by Rick Massifty, where ++ is the C increment operator ever since its birth. It means guys कि Simula67 तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये OOPS को फीचर को सपोर्ट करता था, एंड ज़ारने स्ट्रोस्ट्रप ने C with classes originally इन्हें नाम दिया था किसको? Simula67 को। एंड C++ नाम प्रोनाउंस किया था C++, वो किया था रिक मैसिफ्टी ने। और प्लस क्या है? ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो आई होप गाइज आपने समझ लिया C++ क्या है। C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। एंड इस C++ को बनाया गया था AT and Bell लेबोरेटरी में 1980s में ज़ारने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा। क्यों बनाया था? क्योंकि C लैंग्वेज जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसमें जो भी कमियां थी और उसे फिक्स करके एंड Simula67 को ऐड करके, क्योंकि ये इसमें OOPS के फीचर्स को सपोर्ट करता था ये Simula67, एंड ये दोनों को कंबाइन करके C++ बनाया गया। एंड C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इसके फीचर्स एंड इसके फीचर्स को जब ऐड करा गया तो इसमें इजिली C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़ारने स्ट्रोस्ट्रप ने बना पाया। सो आई होप आप समझ पाएंगे कि C++ किस तरह से ओरिजिनेट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, C++ कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट क्या होता है? एक कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। कैरेक्टर सेट एक ऐसा कैरेक्टर होता है, एक नॉन कैरेक्टर होता है जिसे लैंग्वेज रिकॉग्नाइज पहचान सके। लाइक कौन कौन से? ए कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट्स एनी लेटर, डिजिट और एनी साइन। C++ हैज द फॉलोइंग। C++ में लेटर्स, डिजिट्स, कुछ साइंस, कुछ स्पेशल वर्ड्स, लाइक लेटर्स में आते हैं हमारे A to Z, डिजिट में आते हैं 0 to 9, स्पेशल सिंबल स्पेस, प्लस, माइनस, @ हैज, परसेंट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एंड, नॉट एंड मेनी मोर। अदर कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, C++ कैन प्रोसेस एनी ऑफ द 256 ASCII कैरेक्टर्स एज डाटा और लिटरल्स। अदर कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ASCII कोड को ये सपोर्ट करता है, और यहाँ पर इस फिगर में आप जैसे कि देख सकते हो
ये कैरेक्टर सेट है। अब मान लो कि मैं कोई प्रोग्राम बनाया हूं, तो जैसे कि मान लो कि आप घर बनाते हो, तो घर आप छोटी छोटी ईंट से बनाते हो, तो वो छोटी छोटी ईंट से ही जाके पूरा घर बन पाता है, ना कि आप डायरेक्ट घर को ही बनाते हो। आप गेम खेलते हो तो आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हो, ना कि आप लेवल 100 से स्टार्ट करते हो। सो माय पॉइंट इज कि जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कैरेक्टर सेट कहा जाता है। लाइक कोई नंबर लिखा हुआ 9 लिखा हुआ, तो वो 9 क्या है, डिजिट का एक कैरेक्टर सेट है सी प्लस प्लस का। आई होप यू गेट इट गाइज। सो लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक, टोकन्स। सो टोकन्स क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। सो कोई भी प्रोग्राम में जब भी आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग करोगे, तो उसमें जो छोटा सा एलिमेंट होगा उसे हम टोकन कहेंगे। बस आप इतना समझ लो। टोकन को मैं आगे में और अच्छे से डिफाइन करूंगा, वैसे आप इतना समझ लो कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। सो टोकन्स के कितने प्रकार होते हैं? तो बेसिकली 5 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यही होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। सो लेट्स मूव ऑन. Keywords in C++. So basically what is keywords? Keyword are the word that convey a special meaning to the language compiler. So basically हमने देखा कि tokens जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे छोटा यूनिट और एलिमेंट जो आपके लैंग्वेज कंपाइलर को आइडेंटिफाई करेगा। एंड इसमें कीवर्ड्स आते हैं। लाइक कीवर्ड मैंने आप लोगों को भी बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग कंपाइलर के अंदर प्रीडिफाइंड होती है या फिर फिक्स्ड होती है, इसे हम प्रीडिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं। लाइक कौन कौन से होते हैं? ऑटो, ब्रेक, कैश, स्कैर, कांस्टेंट, इफ, एल्स, स्विच, ब्रेक, केस, व्हाइल एंड मैनी मोर। सब जितने भी कीवर्ड्स है ना, आगे हम कोडिंग करते वक्त या प्रोग्रामिंग करते वक्त यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली कीवर्ड्स ये सब। एक बार फिर से मैं रिकैप देता हूं कि कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइन होती है या फिर फिक्स्ड होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हो। मैं इसके सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाकी ये जितने भी आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर, ऑपरेटर्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि एक बार और मैं आप लोग को रिकैप दे दूं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। सो बेसिकली सी प्लस प्लस क्या था? सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर क्रिएट्स करते हैं। किसने बनाया था? ज़ारनेस स्ट्रोस्ट्रोप ने 1980s में। कहाँ बनाया था? एटी एंड बेल लेबोरेटरी में बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि सी लैंग्वेज में कुछ कमियां थी, उन्हें सुधार कर एंड सिमला 67 में ऊप्स के फीचर्स को सपोर्ट करता था। ये दोनों को कंबाइन करके एक बेहतर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस ज़ारनेस स्ट्रोस्ट्रोप ने 1980s में बनाया था। और सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। जो लैंग्वेज पहचान सके, लाइक लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एनीथिंग। एंड टोकन्स इन सी प्लस प्लस। टोकन्स मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे छोटा यूनिट और एलिमेंट जो आपके लैंग्वेज कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। और हमने अभी कीवर्ड्स के बारे में भी पढ़ा था। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइन होती है या फिर फिक्स्ड होती है, इसे हम प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दे रखा है ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम और फ्लोट, और बहुत सारे वाइल, वर्ड, स्ट्रक्ट, स्विच। ये सब जितने भी कीवर्ड्स हैं हम लोग कोडिंग करते वक्त यूज करेंगे। सो आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये सारे टॉपिक्स। एंड आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो इम्प्रूवमेंट इस कोर्स में। आप मुझे फीडबैक दो गाइज, एंड वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लग रहा है कोर्स तो। और आप लोगों को अगर समझ आया कि क्या होता है ये सब, तो आप प्लीज कमेंट में बताओ और मुझे फीडबैक दो, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है गाइज। सो आई होप आपने सीख लिया होगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, सी प्लस प्लस क्या होते हैं, एंड कैसे ये बना, कैरेक्टर सेट क्या है, टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। तो देखते रहिए एस टेक फॉर चैनल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अदर कोर्सेज भी चल रहे हैं गाइज, लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग बूट कैंप भी बहुत जल्द आने वाला है। एंड
शायद चल भी रहा होगा। मैं ये वीडियो पहले ही क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि C++ मैं कंप्लीट बनाकर यहाँ से अपलोड करूँ। सो आई होप आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। सो देखते रहिए गाइस एस टेक चैनल। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।